यस मैम। अभी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो 2-3 मिनट हम उनका वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब अपनी बुक्स निकालेंगे। तक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा है। कल मैंने आपको पढ़ाया था फूड चेन के रिलेटेड। फूड चेन किसको कहते हैं, राइट? यस मैम। तो क्या आप में से कोई फूड चेन डिफाइन कर सकता है? मैम मैं करूं? जी कीजिए। मैम फूड चेन का मतलब जैसे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है। जी जैसे मैम एक मिनट। शाबाश, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं भी आएगा कोई बात नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आई एम हेयर टू करेक्ट यू, बट एट लीस्ट यू शुड ट्राई। मैं बोलूं? आमिर, आप मैम मैं जरा। मुझे आया याद, मैं बोलूं? हाँ दानिया बोलिए। मैम जैसे ग्रास सुपर ग्रास को खाता है और ग्रास सुपर मतलब ग्रास सुपर को फ्रॉग खाता है एंड को कोई और मतलब एनिमल खाता है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। तो इस तरीके से एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है खाने के लिए, राइट? यस मैम। तो इसी को कहते हैं फूड चेन। और कोई बच्चा बता सकता है डिफाइन करके? वेल डन दानिया, वेरी गुड, कीप इट अप। और कोई बच्चा बोल सकता है डिफाइन करके अबाउट फूड चेन? मैम मैं मैं बोलूं? बोलूं? आमिर जरा बोलिए। मैम ये एक फूड चेन जैसे कि प्लांट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये ना जो ना ये होते हैं इंसेक्ट ईटर होते हैं। गुड। इंसेक्ट ईटर उनको पिक्चर खाते हैं, प्लांट। उनको खाते हैं कुछ और एनिमल्स, उनको खाते हैं और मैम एक उनको जो हम एक कहते हैं ना पिक्चर प्लांट। चेन। मैम उनको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं ना। नहीं बेटा, ये नहीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उस वाले प्लांट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम खाने के लिए जो डिपेंड होते हैं वो हम बोल रहे हैं फूड चेन। मैम मैम इंसेक्ट दानी प्लांट्स को खाएंगे, उन इंसेक्ट्स को कोई और एनिमल खाएगा, उनको कोई और एनिमल खाएगा। जो ये सिस्टम होता है उसको फूड चेन कहा जाता है। वेरी गुड। ये जो सर्कल होता है कि एक जानवर अपने खाने के लिए दूसरे जानवर पे डिपेंड है, वो जानवर किसी और जानवर पे डिपेंड है, और वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट में हमें फूड चेन देखने को मिलती है कि एक जानवर दूसरे जानवर पे डिपेंड होता है खाने के लिए। तो इसी को हम फूड चेन कहते हैं, राइट? मदीहा, डिकम्पोजर्स किन को बोलेंगे बेटा? मैम डिकम्पोजर बोलते हैं, मतलब जो ये होता है ना, मतलब जो मतलब कुछ मतलब डेड और डिकेइंग मैटर को जो मतलब ये करते हैं, मतलब थोड़ा मतलब काम करो मदीहा। आपको यासीन महराज, आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा? मैम क्या? यासीन महराज, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है बेटा? मदीहा कंटिन्यू। ओके मैम। मैम मैं कह रही हूँ डिकम्पोजर बोलते हैं हम लोग उनको जो मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर को मतलब एक हिसाब से जैसे प्लांट्स होते हैं, जब मतलब या कोई मार जाता है ना, मतलब ये जैसे एनिमल कोई मार गया फॉरेस्ट में, तो मतलब उनको जो मतलब खाते हैं ना, मतलब उनको खराब मतलब
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब उनको खाते हैं तो फिर उन्हीं को कहते हैं, मतलब जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब जैसे लीव्स को वो मतलब अच्छा गिर डिकम्पोज, जाते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं, डिकम्पोज करते हैं। वो वाले मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट या एनिमल को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, उन्हीं को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट या एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। गॉट इट? इतनी सिंपल सी बात है। और कल मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट, राइट? और अब आपको पता है कि अगर कोई जानवर मरता है, ठीक है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जमीन के साथ वापस मिल जाते हैं। तो ये एक किस्म का रिसाइकल होता है, क्योंकि सॉइल से एक प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, तब जाके वो ग्रो करता है। उस प्लांट को कोई प्रोड्यूसर खाता है और उस प्रोड्यूसर को उस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाता है और उस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाता है और उस कार्निवोर एनिमल को कोई ओमनिवोर्स खाता है। और जब वो मर जाता है तो वो जमीन के साथ डिकम्पोज हो जाता है। यही डिकम्पोजर्स उसको क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। तो इस तरीके से वो वाले न्यूट्रिएंट जो सॉइल से ही लेते हैं वो में है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल रहता है, ठीक है। चूंकि अब फॉरेस्ट में ज्यादा किस्म के ये जो होते हैं हर्ब्स पाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे। वहां पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स होती है, वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वहां पर ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है फूड की, हैबिटेट की, जो कि हर्बीवोर को जरूरत होता है। और वैसे हर्बीवोर्स एनिमल वही रहेंगे जहां उनको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हर्बीवोर्स वहां रहेंगे। अब चूंकि कार्निवोर डिपेंड है हर्बीवोर पे, वो भी उस इलाके में ज्यादा होगा, उस जगह ज्यादा होगा जहां पर उसको खाना ज्यादा मिलेगा, यानी जहां पर हर्बीवोर्स एनिमल्स होंगे, है ना? आपको बात आ रही है बेटा समझ? यस मैम। Large number of herbivores means increased availability of food for variety of carnivores. जब herbivores animal ज्यादा होंगे फॉरेस्ट में, that means carnivorous animal के लिए availability of food ज्यादा होगी। तो इस तरीके से वहां पर variety of animals पाए जाते हैं। और चूंकि वहां पर ज्यादा जानवर है तो ऑब्वियसली तो ऐसा नहीं है कोई जानवर नहीं मरेगा। तो यही वजह है कि जानवर या इंसेक्ट हर 1 घंटे में वहां जंगल में मरते हैं, कंपोज होते हैं, और वहां की सॉइल रिच इन ह्यूमस होती है। तो इस तरीके से पूरे न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं और फॉरेस्ट ग्रो करता है। क्योंकि ये एक डायनामिक लिविंग एंटाइटी है, यानी जो रोज होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल और परसों ब्रेक हो जाएगी, मतलब छुट्टी प्रोसेस नहीं होगा फिर नेक्स्ट डे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस, ये डायनामिक प्रोसेस चलता रहता है। दैट्स व्हाई इसको डायनामिक लिविंग एंटाइटी कहते हैं, यानी फुल ऑफ लाइफ एंड विटिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट ज्यादा है तो हर्बीवोर ज्यादा होंगे, हर्बीवोर ज्यादा होंगे तो कार्निवर्स के लिए फूड ज्यादा होगा, तो कार्निवर्स ज्यादा होंगे, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स होगी, तो डिकम्पोजर्स भी होंगे जो इस खाने को इस प्लांट्स को या रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको डिकम्पोज करेंगे। तो दिस इज नोन एज डायनेमिक लिविंग एंटाइटी। फॉरेस्ट को इसीलिए डायनेमिक लिविंग एंटाइटी कहा जाता है। इतना सबको समझ आया? यस मैम। बाकियों को नहीं आया समझ? सिर्फ एक ये बच्ची बोल रही है Yes, अरफत ma'am. अजलान। आपको नहीं आया समझ हाँ। बेटा? आमिर, यासिन महराज, मुबशिर लतीफ। यस मैम। यस मैम। मैम अच्छा एक बात मुझे बोले, आप लोगों ने ये सुना होगा कि फॉरेस्ट की वजह से जो है फ्लड्स नहीं आते हैं, फॉरेस्ट की वजह से फ्लड्स नहीं आते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? फॉरेस्ट किस तरीके से फ्लड को रोकते हैं? तो मैं बोलूं?
हाँ बोलो बेटा। मैम जो है पानी ज्यादा होता है फिर फ्लड आता है, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है वो इस पानी को सोख लेते हैं, इसलिए नदियों में थोड़ा कम ही पानी रहता है, इसलिए फ्लड नहीं आता। एग्जैक्टली। और एक चीज जो आपको इसमें पढ़नी है वो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। 269 पेज नंबर है 269। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ध्यान रखेंगे। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांट टू गो बैक। आई मैन सजेस्ट अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। दे वर गोइंग बैक इट स्टार्ट रेनिंग। क्योंकि हम ये लेसन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से जंगल में जाते हैं, अब उनको वापस आना होता है तो बारिश स्टार्ट होती है। However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. लेकिन चूंकि आपने पढ़ा कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ट्रीज वगैरह होते हैं, क्रॉन की वजह से कैनोपी अंडर स्टोरी बनती है, तो डायरेक्टली पानी जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर को हिट नहीं करता है, क्योंकि ऊपर से छत जैसी बनी होती है जिसको हम अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, कैनोपी। हाँ, वो रेन ड्रॉप्स को, फ्लो ऑफ रेन को कम करता है, और उससे क्या होता है, ये जो बारिश है ये डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं पड़ती है। हाँ, इसके लीव्स से, इसके ब्रांचेस से ये नीचे आती है, और फिर बहुत टाइम के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जो है जमीन पर पड़ती है। लेकिन चूंकि वहां पर नीचे छोटे छोटे प्लांट्स हर्बिशर्स भी बहुत होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वहां पर जो फ्लोर होता है, फॉरेस्ट फ्लोर, वो बहुत टाइम के लिए ड्राई रहता है। फिर आफ्टर हाफ एन आवर ये जो है रेन ड्रॉप जो है वो इसके फ्लोर पे आ जाते हैं। और जब वो इस फ्लोर पे आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो रूट सिस्टम है वो इस पानी को हेल्प करता है टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। वो नीचे जाता है, वो बहता नहीं है पानी, बल्कि वो नीचे जाता है। मैम मुझे कैनोपी से आपकी क्या आवाज होता है, काट काट के आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। अभी तक तो आ रही नहीं थी, अभी काट काट के आ रही है। दानिया, मुबशिर, रुतबा, आपको आ रही है बेटा? Yes, आसमत, ma'am. अजान, ठीक है। दैट मीन्स फिर ये नेटवर्क इशू है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप मीटिंग लेफ्ट कीजिए, देर आफ्टर ज्वाइन अगेन, रिजॉइन दिस मीटिंग, ओके? यासीन, आर यू लिसनिंग? तो ये जो कैनोपी होती है, द क्लोजर कैनोपी एंड मेनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन टू स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। इसकी वजह से क्या होता है, रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और रूट्स की मदद से क्या होता है, ये जो वाटर आता है ग्राउंड पर, ये जो है नीचे इसको सॉइल के नीचे ग्राउंड में इसको ये सीप हो जाता है, सीप डाउन इन द ग्राउंड, ठीक है? और इससे क्या होता है, वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होता है। वाटर टेबल क्या होता है, एक लेवल होती है जो जमीन के नीचे होती है, वहां पर जहां तक पानी आ जाता है उसको वाटर टेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरेस्ट है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो नीचे जाएगा, वो नीचे आएगा ग्राउंड तक, तो वहां का वाटर टेबल हाई होगा एज कम्पेयर टू दैट प्लेस जहां पर वेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां का पानी बह जाता है, वो ग्राउंड के नीचे नहीं जाता है उतना, वो बह जाता है। तो वाटर टेबल वहां पर ज्यादा होगा जहां पर क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। और चूंकि अब इस प्लांट की वजह से, इस फॉरेस्ट की वजह से ये रेन वाटर जो है बहा नहीं बल्कि नीचे गया, ग्राउंड लेवल में वाटर टेबल वहां पर इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से फ्लड जो है वो नहीं आता है, ठीक है? यस मैम। यासीन, अब आपको आवाज आ रही है? मैम Forest is not only help in controlling floods but also help to maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. इससे क्या होता है, इससे सिर्फ फ्लड्स कंट्रोल नहीं होते हैं बल्कि स्ट्रीम का पानी भी जो है उसका फ्लो मेंटेन रहता है।
On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. और अगर रेन वाटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आएगी, वो ऑब्वियसली बहेगी, अगर वो नीचे नहीं जाएगी और वो बहना स्टार्ट करेगी तो दैट कॉजेस इन फ्लड, है ना। एंड हेवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, और आपको पता ही है कि हेवी रेन से सॉइल भी जो है खराब हो जाती है, क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन आपको पता है ना, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, चाहे वो विंड की वजह से हो, चाहे वो रेन की वजह से हो। सॉइल का ये प्लांट्स इसमें क्या काम करते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो इस सॉइल को टाइटली अपने साथ पैक्ड रखते हैं और वो उसको पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज, प्लांट्स जो है वो नॉइज पोल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि वो नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा जो हाईवेज होते हैं उनके दाएं बाएं अक्सर ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां वो इसलिए भी होता है ताकि नॉइज पोल्यूशन जो गाड़ियों से हो वो उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि वो नॉइज को, शोर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। आया समझ में। या अगर वो वाला हाईवे जो फॉरेस्ट के करीब होता है वहां पर नॉइज पोल्यूशन कम होता है बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट। आया समझ बेटा। लास्ट में यहाँ पर इन बच्चों को बताया गया है हिस्ट्री ऑफ अ विलेज, यानी अपने गांव की हिस्ट्री। वो सरप्राइज होते हैं ये जानकर कि 60 इयर्स पहले वहां पर भी एक जंगल ही था, लेकिन आयमन का ग्रैंडफादर उसको बोलता है दैट व्हेन ही वाज अ यंग, जब वो छोटा था, यानी उसका ग्रैंडफादर, ठीक है, द विलेज वाज नॉट लार्ज एज इट वाज नाउ, ये इतना गांव बड़ा नहीं था जितना उस टाइम था। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड्स बढ़ती है, तो इस वजह से क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है फॉरेस्ट पे, और हम फॉरेस्ट को काटते हैं। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है फॉरेस्ट पे, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होंगी तो उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड्स जब बढ़ेंगी उनकी, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम ह्यूमंस, मैं बोल रही हूँ, हम ह्यूमंस ये करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आप रहते हैं और आपके चाचा 4 रहते हैं, ठीक है। तो एक मकान में आप ठीक रहते थे, लेकिन जब आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपके चाचाओं की शादी वगैरह होगी, उनके बच्चे वगैरह हो जाएंगे, तो देयर आफ्टर एक ही घर में रहना पॉसिबल नहीं है, तो उनको फिर दूसरी जगह लैंड देखनी है, ठीक है। अगर कहीं आपके पास लैंड है, क्योंकि हम ऐसी जमीन को नहीं रखते हैं, हम उसमें पेड़ वगैरह लगाते ताकि सॉइल इरोजन ना हो जाए, ठीक है। तो पहले तो उसको वहां का एरिया साफ करना है, फिर वहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन, मकान की कंस्ट्रक्शन करनी। इस तरीके से जितने भी वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, बर्ड्स थे, प्लांट्स थे, उनका सारा जो ये है खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वो, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हम एक घर की बात करेंगे। इसी तरीके से देखिए आप अपने मोहल्ले, आप ध्यान दिमाग में लाइए, आप ये मोहल्ले की बात करें, फिर आप ध्यान में लाइए आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर आप दिमाग में लाइए कि आप स्टेट की बात करें कि पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर कंट्री की, फिर इसी तरह वर्ल्ड वाइड। जब पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती है तो उसका असर सीधे फॉरेस्ट पे पड़ता है, क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए, मकान के लिए वुड चाहिए, है ना। तो यही वजह है कि फॉरेस्ट, और जब हमने फॉरेस्ट को साफ किया तो ये जो सारा आपने पढ़ा फूड चेन, ये खत्म हो जाएगी, डायनामिक लिविंग एंटाइटी ये नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है डिफॉरेस्टेशन से। दैट्स व्हाई आपके इसमें ये लेसन है कि आप डिफॉरेस्टेशन के मुज़िर असरात को जाने, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझें।
ठीक है। यस मैम। ओके मैम। और एक चीज आपको मैं पढ़ा रही थी कि परसों मैंने आपको बोला था कि बैलेंस जो होता है O2 और CO2 में, वो ड्यू टू दिस फॉरेस्ट होता है ना, दिस फॉरेस्ट होता है। तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट को ट्रैप करता है, ये हीट को एस्केप नहीं होने देता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप विंटर में क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स लगाते हैं और आपकी बॉडी टेम्परेचर को वो एस्केप नहीं होने देता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो CO2 है ये हीट को ट्रैप करता है। और ये जरूरी भी है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। लेकिन जब इसकी परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज आवर अर्थ टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला आ जाता है ना। तो अगर फॉरेस्ट जो है, क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वहां पर जो है बैलेंस ही नहीं रहेगा, CO2 को एब्जॉर्ब ही कोई नहीं करेगा और फिर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसा कि आज देखने को मिलता है टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है। यस मैम। मैम और जब ट्रीज और प्लांट्स और एनिमल्स नहीं जब प्लांट्स और ट्रीज नहीं रहेंगे तो फूड चेन का जो पहला ये प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर ही नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर नहीं रहेंगे, हर्बीवोर नहीं तो कार्निवोर्स नहीं, कार्निवोर्स नहीं तो ऑमनिवोर्स नहीं। तो ये सारा जो है खाना, फूड, शेल्टर, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। And the third point is, in the absence of tree, the soil will not hold water, which will cause flood. जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वो जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा वहां पर, है ना। फॉरेस्ट में ग्राउंड टेबल ज्यादा होता है, सॉरी जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर वाटर टेबल जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट प्लेस जहां पर प्लांट्स नहीं होंगे। तो जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उस वजह से वो सॉइल जो है उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से floods आएंगे। Deforestation will endanger our life and environment. Think what can we do? Preserve our forest. Deforestation से हमारा environment भी खतरे में पड़ता है और हमारी जिंदगी भी, क्योंकि environment में ही हम रहते हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। We can't live outside the environment. तो इससे हमारी लाइफ भी खतरे में पड़ती है और हमारा एनवायरमेंट भी। तो हमें वो वाले तरीके सोचने चाहिए जिस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को बचा सके। फॉर एग्जांपल, हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए। अगर एक प्लांट आपको काटना है, एक ट्री आपने काटा, उसका नुकसान इतना होगा कि आपको एक ट्री पे 10 प्लांट जो है लगाने हैं। दैट्स वाई आपने प्लांटेशन वीक हम स्कूल में भी ये सेलिब्रेट करते थे, जो जून में होता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए। वन महोत्सव उसको कहा जाता है हिंदी में। तो ज्यादा से ज्यादा उस वीक में प्लांट्स लगाते ताकि लोगों को अवेयर करे। और आपने देखा होगा रोड्स पे भी, बीच में या साइड में प्लांट्स या ट्रीज लगाते हैं। अगर आप दरगाह साइड से आए होंगे, आपने देखा होगा जो वहां पर चिनार के बड़े बड़े दरख्त है या बीच में वो ट्रीज उन्होंने लगाए हैं, वो इस वजह से भी ताकि एनवायरमेंट ज्यादा पोल्यूट ना हो जाए। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसको एब्जॉर्ब करे, नॉइज पोल्यूशन कम हो, एनवायरमेंट साफ रहे। आपकी बुक पे पेज नंबर 272 पे एक पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरीके से हम जो है फॉरेस्ट किस तरीके से दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं। पहली जो पिक्चर है उसमें देखेंगे आप कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे ट्रीज हैं, ठीक है। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि नंबर क्या बोला आपने? पेज नंबर है 272। दूसरे वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि अब पेड़ों की तादाद जो है वो बहुत कम हो रही है और एनिमल्स बाहर निकल रहे हैं। एनिमल्स बाहर क्यों निकल रहे हैं? असल में एनिमल्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम उनका एरिया साफ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो बाहर निकल रहे हैं। मैम जब उनको, जी बेटा, जी
जब उनको वो खाना ही नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रहे हैं फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट साफ हो रहा है, प्लांट्स कम होंगे तो हर्बीवोर्स कम होंगे, हर्बीवोर्स कम होंगे तो कार्निवोर्स जो है वो इधर उधर घूमेंगे इन सर्च ऑफ फूड। दैट्स वाई आप देखते हैं कि एनिमल्स ज्यादातर अभी अटैक कर रहे हैं शीप्स को, इंसानों को, क्योंकि उनको उनका एनवायरमेंट जो है वो हमने खराब किया तो वो अब हमें खाएंगे। आपने देखा है, आपने ये सुना होगा मैन ईट्स, आई डोंट रिमेम्बर कि ये कुछ ऐसा ही है कि इंसान फॉरेस्ट को खा रहा है तो जानवर इंसान को खा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पिक्चर आप देखेंगे कि फ्लड्स आ रहे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, हाँ, पोल्यूशन हो रहा है तो उस वजह से फ्लड्स आएंगे। और फोर्थ वाली पिक्चर जो है वहां पर आप देखेंगे एक औरत बनाकर है जो अपने नाक को बंद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस वाले लेसन में आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं आप, मैम मुझे या आपने आपने ये भी उर्दू में पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट को सब सोना कहते हैं। एंड इट इज अ प्योरिफाइंग सिस्टम इन नेचर, हमारे नेचर को साफ सुथरा रखने में मदद देता है ये। तो इसी के साथ हमारा लेसन आज का कंप्लीट हो रहा है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टुडेज टॉपिक? नो मैम। क्लियर हो गया सबको? मदीहा आपको क्लियर हो गया? दानिया आपको क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हरफत Yes, ma'am. आजान बच्चा, और मतलब कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको इन केस इस लेसन में कोई प्रॉब्लम मतलब लगेगी या कहीं आपको समझ में कोई टॉपिक नहीं आया है, आप मुझे बेटा कल क्लास में बोला, मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। In figure 7.15, the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrow. Directions और labels यहाँ पर नहीं दी गई है, क्वेश्चन लेकिन आंसर हम आपको कॉल करेंगे ना। जी जी बेटा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लूज आपको दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लू आपको ये जो है फिगर 7.15 इस पे लेबल्स करने हैं और डायरेक्शंस लगाने हैं एरो में। ये आपका होमवर्क है आज। गॉट इट? ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चंस? क्या? जो अभी नहीं कोई। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यस मैम। लेबल्स लगाने हैं और एरोज की डायरेक्शंस आपको रखनी है बराबर। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है? Okay, ma'am. ओके। Okay, have a wonderful day ahead. Allah Hafiz, dear students. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz ma'am. क्या हम करें लीव मीटिंग?